Hello students, my name is Vivek and you are watching our beautiful सा channel NK Academy। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11th के फिजिक्स की और आज जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नेम है मोशन इन ए प्लेन। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले की एक क्लास हो चुकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नेम है मोशन मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन ए प्लेन आज हमारा चैप्टर है। और आज जो हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, फर्स्ट हम यहाँ पर करेंगे ट्राइएंगल ट्राइएंगल लॉ ऑफ एडिशन। किस पर करेंगे? लॉ ऑफ एडिशन पर बात करेंगे। एंड सेकंड नंबर पर हम करेंगे यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ओके, किस पर करेंगे? लॉ ऑफ एडिशन पर। ये जो हमारा ट्राइएंगल लॉ ऑफ एडिशन है, इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको एक नाम और है जिसको बोलते हैं हेड टेल मेथड से भी जाना जाता है। ओके, इसको क्या कहेंगे? हेड टेल मेथड से भी इसको जाना जाता है। ट्राइएंगल लॉ ऑफ एडिशन है। ओके, चलिए अब हम यहाँ पर फर्स्ट जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे हम यहाँ पर हम करेंगे फर्स्ट जो करेंगे वो करेंगे हेड टेल मेथड। ओके, क्या है ये? हेड टेल मेथड है। अब हेड टेल मेथड क्या है यहाँ पर हम देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक वेक्टर है, ये हमारे पास एक वेक्टर हुआ, ये वेक्टर क्या हुआ? हमारे पास ए हुआ। एंड एक सेकंड वेक्टर है हमारे पास, सेकंड वेक्टर ये हुआ हमारे पास वेक्टर बी हुआ। ओके, ये वेक्टर ए हुआ एंड ये वेक्टर क्या हुआ? बी हुआ। अब ये जो है ये वेक्टर ए का हेड हुआ। ओके, क्या हुआ? हेड हुआ। और ये क्या हुआ? वेक्टर ए की टेल हुई। ऐसे ही ये वेक्टर ए का हेड हुआ। ओके, एंड ये क्या हुई? इसकी टेल हुई। ये हेड हुआ और ये क्या हुई? उसकी टेल हुई। तो यहां पर हम क्या करेंगे? वेक्टर ए, ये वेक्टर ए लिया हमने। ओके, वेक्टर ए का जो हेड है, ये जो वेक्टर ए का ये जो हेड है, इसको क्या करेंगे? वेक्टर बी का जो टेल है ना, इससे क्या कर देंगे? हम इसको कंबाइन कर देंगे, ऐड कर देंगे। ओके, यानी कि वेक्टर ए का जो हेड है वो हमने कहा रखा वेक्टर बी के टेल पर रखा। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी हुआ। अब हम क्या करेंगे? इस वेक्टर ए का जो टेल है इसको हम वेक्टर ए बी के हेड से क्या कर देंगे? कंबाइन कर देंगे। ये किया। ओके, तो ये क्या आया? इसका आर रिजल्टेंट है। क्या आया? ये आर इसका रिजल्टेंट आया। इसको क्या बोलते हैं? हेड टेल मेथड बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक वेक्टर ए है। क्या है? हमारे पास एक वेक्टर ए है जो कितनी है? 4 सेंटीमीटर। एंड एक हमारे पास वेक्टर बी है। क्या है? वेक्टर बी हुई जो कितनी है? 3 सेंटीमीटर हुई। इन दोनों वेक्टरों के बीच का जो एंगल हुआ वो कितना हुआ? 90 डिग्री हुआ। एंगल कितना हुआ इनका? 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? हमको कंबाइन करना है। किस मेथड से? हेड टू टेल मेथड, यानी कि ट्राइएंगल मेथड है, उससे करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ? हमने क्या लिया? ये लिया हमने। ये क्या है? वेक्टर ए हुआ। ये वेक्टर ए, ये कितना है? 4 सेंटीमीटर हुआ। कितना हुआ? 4 सेंटीमीटर हुआ। इनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। ये हमने वेक्टर बी लिया। ओके, क्या लिया? वेक्टर बी लिया। ये कितना है? 3 सेंटीमीटर। ओके, वेक्टर बी कितना हुआ? 3 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच का जो एंगल है, ये जो एंगल बना, ये कितना बना? ये 90 डिग्री बना। अब इनका रिजल्टेंट क्या होगा? इनका रिजल्टेंट क्या? तो हम क्या करेंगे? ए की जो टेल है इसको क्या कर देंगे? इस रिजल्टेंट के द्वारा इससे ऐड कर देंगे। किससे? बी के हेड से। तो क्या बना? 90 डिग्री का ट्राइंगल बन गया। तो 90 डिग्री के ट्राइंगल पर क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर क्या आएगा? ये क्या है? हाइपोटेनस।
ये आर जो हुआ रिजल्टेंट हुआ, ये क्या हाइपोटेनस, तो आएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, रिजल्टेंट क्या हुआ, रिजल्टेंट इक्वल क्या है, ये आएगा यहाँ पर आर स्क्वायर इक्वल यहाँ पर बेस, बेस की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर। ओके, प्लस ये परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, यहां पर हम करेंगे आर स्क्वायर इक्वल 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो आर स्क्वायर इक्वल कितना आया, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आया 25, यानी कि कितना आया, ये आर इक्वल आएगा, आर इक्वल कितना आया, आर इक्वल आया 5 सेंटीमीटर, आर इक्वल कितना आया 5 सेंटीमीटर, तो रिजल्टेंट कितना हुआ 5 सेंटीमीटर हुआ। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम इसको आगे करते हैं। ओके, इसको हम क्या करते हैं, आगे करते हैं। यहां पर जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा नेक्स्ट जो है वो यहां पर हम लेंगे, जैसे कि हमारे पास क्या है, यहां पर हम सेकंड जो टॉपिक है वो है हमारा पैरेललोग्राम। ओके, क्या लेंगे हम, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम मेथड लेंगे। ओके, पैरेललोग्राम मेथड है, कौन सा है, पैरेललोग्राम मेथड। तो पैरेललोग्राम मेथड में क्या होगा, जैसे कि हमारे पास क्या है, एक वेक्टर हुआ, ये एक वेक्टर है हमारे पास, ये वेक्टर क्या हुआ हमारा यहाँ पर n हुआ। ओके, क्या हुआ, ये वेक्टर n हुआ, एंड एक वेक्टर हो रहे हमारे पास, एक वेक्टर ये है हमारे पास, ये वेक्टर क्या हुआ हमारा m हुआ। ओके, एक वेक्टर n है और एक वेक्टर क्या है हमारे पास m है। अब हमें किससे इसको ऐड करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, ये ट्राइंगल लॉ एंड ये पैरेललोग्राम लॉ दोनों के लिए रूल जो है लागू होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पैरेललोग्राम मेथड से करना है, तो पैरेललोग्राम मेथड में क्या करेंगे हम, पैरेललोग्राम मेथड में हम क्या करेंगे, टेल टू टेल को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, किसको करेंगे, टेल टू टेल को कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमने क्या किया, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने क्या लिया, ये वेक्टर n है, ये वेक्टर क्या है हमारे पास n है, तो ये वेक्टर हमने क्या कर लिया, यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर बनाता हूँ, ये हमारे पास एक वेक्टर है, ये हुआ, ये m हुआ और ये n हुआ। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये वेक्टर लिया, वेक्टर ये n लिया हमने। ओके, एंड ये जो वेक्टर m है हमने इसको क्या किया, इसके साथ कंबाइन कर दिया वेक्टर m को, किससे किया, टेल टू टेल, किससे किया, टेल टू टेल। ये वेक्टर n की टेल है और ये वेक्टर m की टेल को क्या कर दिया, यहाँ पर कंबाइन किया। ओके, चलिए अब हम इसको आगे करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हम इस n के पैरेलल हम क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे और एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। एक हमने क्या बनाया, एक वेक्टर बनाया, इसके पैरेलल हमने क्या किया, एक वेक्टर बनाया। ओके, और हमने क्या इमेजिन किया, पैरेललोग्राम इमेजिन करेंगे। फिर ऐसे ही हम किसके m के लिए भी क्या करेंगे, m के पैरेलल भी हम क्या करेंगे, एक वेक्टर बनाएंगे। ओके, अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, जो ये mn यहाँ पर हम इसको क्या देंगे, पहले नेम देंगे, यहाँ पर हम इसको नेम देंगे, ये a हुआ, ये क्या हुआ b हुआ, ये c हुआ और ये क्या हुआ d हुआ। अब जो ये a से लेकर और c तक ये जो रिजल्टेंट होगा, ये क्या होगा, इस a की ये जो n और m की जो टेल है, इस टेल से इस हेड में कंबाइन होगा, यानी कि a से और c के बीच क्या होगा, ये रिजल्टेंट होगा। ओके, डायगोनल बनेगा। चलिए, तो यहां पर क्या होगा, ये जो है इसको हम नाम क्या देंगे, इसको हम r कहेंगे। क्या कहा हमने, इसको r कहा। अब यहां पर क्या होगा, ये m है तो ये भी m होगा, ये n है तो ये भी n होगा। अब इस रिजल्टेंट को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 90 डिग्री के एंगल की जरूरत होगी। अब 90 डिग्री के एंगल कैसे बनेंगे, ये जो लाइन है AB, इस
इसको हम थोड़ा आगे की ओर ले जाएंगे, ये ले गए। ऐसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पे एक नॉर्मल बनाएंगे। ओके, ये किया हमने। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये एक 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब ये थीटा है, ये एंगल क्या हुआ, थीटा हुआ। तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। अगर ये एंगल एंगल डी ए बी क्या है, थीटा है। ओके, तो एंगल जो क्या है हमारा सी बी, ओके, यहां हम इसको नाम देंगे ई। तो सी बी ई बी क्या होगा, एंगल थीटा होगा। ओके, चलिए अब हमें क्या करना है, यहां पर हमको इस बीसी के बीच की डिस्टेंस का पता लगाना है, क्योंकि यहां से ए से लेकर बी तक की जो डिस्टेंस है वो तो एन हुई। ऐसे ही हमें ये बी से और ई तक के जो बीच के डिस्टेंस है इसका भी पता लगाना है। तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है हमारा, ट्राइंगल हुआ सी बी ई, ये क्या है, एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। अब यहां पर ये जो एम हुआ, ये एम है तो ये भी एम होगा। ये एम क्या है, यहाँ पर एम हुआ। यहाँ पर अगर हम इसको ट्राइंगल में देखेंगे तो ये जो एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, इसमें क्या होगा, ये हाइपोटेनस होगा, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा, बेस होगा। ओके, तो यहां पर क्या होगा, ये जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस क्या हुआ, एम हुआ। एंड ये जो एंगल है ये क्या हुआ, थीटा हुई। ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये क्या हुई, थीटा हुई। ओके, तो यहां पर हम करेंगे ये एंगल कि साइन थीटा इक्वल, ओके, साइन थीटा इक्वल क्या होगा, साइन थीटा इक्वल होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओके, अब यहां पर हमको क्या पता है, हाइपोटेनस की वैल्यू पता है। क्या पता है, हाइपोटेनस की वैल्यू पता है। और किसकी वैल्यू निकाली, परपेंडिकुलर का पता लगाना है हमको। किसका पता लगाना, परपेंडिकुलर का। क्या आएगा, साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बे, ये हाइपोटेनस कितना हुआ, एम हुआ। हाइपोटेनस कितना हुआ, एम हुआ। ओके, क्या हुआ, एम हुआ। तो यहां पर आएगा हमारा ये जो परपेंडिकुलर हुआ हमारा, ओके, परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर इक्वल क्या होएगा हमारा यहाँ पर, एम साइन थीटा। क्या होएगा, एम साइन थीटा हो जाएगा। ओके, तो ये क्या आएगा हमारे यहाँ पे, एम साइन थीटा। ओके, ऐसे ही हम यहां पर करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर कोस थीटा इक्वल क्या होगा, ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, यहां पर एम है। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हुई, एम हुई। तो यहां पर आएगा हमारा, हाइपोटेनस क्या है, एम है, तो यहां पर आएगा बेस इक्वल एम कोस थीटा। तो ये जो बीई हुई ये क्या होगी हमारी, एम कोस थीटा हुई। ओके, क्या हुई, एम कोस थीटा हुई। चलिए इसको यहां तक नोट कर लीजिए। चलिए अब हम आगे करते हैं। ओके, तो यहां पर क्या हुआ, अब हमको ये पूरा ट्राइंगल, हमको यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया। राइट एंगल ट्राइंगल क्या मिला हमको, यहां पर ये हुआ ए सी और ए सी ई हुई। अब इसका जो रिजल्टेंट है वो किससे आएंगे, पाइथागोरस थ्योरम से पता लगा सकते हैं। तो यहां पर आएगा हमारा, देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, ये हमारी क्या हुई, पाइथागोरस थ्योरम हुई। पाइथागोरस थ्योरम हुई। तो यहाँ पर हाइपोटेनस क्या हुआ, इस ट्राइंगल का, ये जो ट्राइंगल है हमारे पास ए सी ई, यहाँ पर क्या हुई, जो हाइपोटेनस है वो क्या हुआ हमारा ए सी, क्या हुआ, ए सी का स्क्वायर।
इक्वल, ओके, यहां पर बेस क्या हुआ हमारा, बेस हमारा जो है ए ई हुआ, क्या हुआ, ए ई हुआ। अब ये जो ए ई है, ये जो ए ई हुआ, ए ई दो से मिलकर बनाए, एक तो ए बी, ए ई इक्वल क्या है, तो ए बी है, ओके, एंड प्लस एक तो ए बी हुआ एंड प्लस क्या हुआ इसमें, बी ई भी हुआ, क्या हुआ, बी ई हुआ। तो यहां पर आएगा बेस इक्वल आएगा हमारा ए बी प्लस बी ई का होल स्क्वायर, ओके, प्लस परपेंडिकुलर कितना हुआ हमारा यहाँ पर, सी ई हुआ, क्या हुआ, सी ई हुआ, ओके, क्या होएगा, सी ई हुआ। तो यहां पर हम देखते हैं, तो ए सी इक्वल क्या आएगा यहाँ पर, आर स्क्वायर, इक्वल ए बी क्या हुआ यहाँ पर हमारा एन हुआ, ओके, क्या हुआ, एन हुआ, तो एन प्लस बीई क्या हुआ, एम कोस थीटा, बीई क्या हुआ हमारा यहाँ पर, एम कोस थीटा, ये एम कोस थीटा, ओके, इनका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, प्लस ए ये सी क्या हुआ हमारा यहाँ पर, एम साइन थीटा, क्या हुआ, एम साइन थीटा हुआ, ओके, ये कोस थीटा था, ये साइन थीटा हुआ। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आएगा आर स्क्वायर इक्वल, इसमें क्या हुआ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हुआ, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके, क्या होगा, प्लस 2ab। तो यहां आएगा एन स्क्वायर प्लस एम कोस स्क्वायर प्लस 2 एन एम कोस प्लस एम साइन स्क्वायर, क्या आएगा, एम साइन स्क्वायर, ओके, ये आएगा, क्योंकि ये क्या हुआ, a प्लस बी के होल स्क्वायर से हमने इसको क्या किया, सोल्व किया, तो क्या एन स्क्वायर प्लस एम कोस स्क्वायर प्लस क्या आएगा, 2nm कोस, और यहां पर क्या आएगा, साइन एम साइन स्क्वायर, ओके, ये आएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखो, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल 1 होगा, क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1। तो यहां पर आएगा हमारा आर स्क्वायर इक्वल, यहां पर आएगा एन स्क्वायर प्लस, यहां पर क्या आएगा हमारा, यहां पर हमारा आएगा, यहां पर हमने क्या लिया, इसमें से m और इस m को हम क्या ले लेंगे, यहां पर कॉमन लेंगे, तो आएगा m स्क्वायर प्लस, अब यहां पर क्या बचा हमारा, साइन प्लस कोस थीटा इक्वल 1 हुआ, 1, अब 1 की इंटू करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 2nm कोस, ओके, क्या आया, 2nm कोस। तो यहां पर आएगा r इक्वल, रिजल्टेंट इक्वल आएगा अंडर रूट n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2nm कोस थीटा, ओके, जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट क्या आएगा, r जो आएगा वो आएगा n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2nm कोस थीटा, ओके, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम यहां पर आगे करते हैं। तो यहां पर हमने रिजल्टेंट क्या आया, हमारा जो रिजल्टेंट आया वो आया n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2nm कोस थीटा आया। अब यहां पर क्या होगा, ये जो पूरा एंगल है, ये जो पूरा एंगल हुआ, ये क्या हुआ हमारा, थीटा हुआ। अब ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है हमारा, ये क्या होगा, अल्फा होगा, क्या होगा, अल्फा होगा। तो ये एंगल क्या होगा हमारा, एंगल अल्फा क्या होगा, एंगल जो अल्फा है हमारा, इसको कैसे निकालेंगे, ये होगा हमारा, यहां पर हमको क्या पता है, यहां पर हमको
परपेंडिकुलर भी पता है एंड और क्या पता है यहाँ पर हमको बेस भी पता है। ओके, तो यह आएगा हमारा टेन अल्फा इक्वल टेन थीटा इक्वल क्या हुआ, टेन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा टेन थीटा, तो टेन अल्फा इक्वल क्या होगा, अब यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या हुआ हमारा, परपेंडिकुलर हुआ हमारा एम साइन थीटा। ओके, अपॉन बेस क्या हुआ, बेस हुआ हमारा एन प्लस एम, ये एम है, एम कोस थीटा। ओके, तो टेन अल्फा इक्वल क्या हुआ, टेन अल्फा इक्वल हुआ हमारा, जो टेन अल्फा हुआ वो क्या हुआ, एम साइन थीटा अपॉन एन कोस थीटा। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि टेन अल्फा इक्वल सी ई अपॉन ए बी प्लस बी ई। ओके, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ओके, इसको नोट कर लीजिए। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। आगे के क्वेश्चन एंड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।